न्यूज एट 6। लेट्स माइक समाचारों में मैं महेश सिंह आपके साथ। भारत ने यूपी लद्दाख में अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करते हुए न्योमा एयरबेस को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है। यह एयरबेस 13,710 फीट की ऊंचाई पर है और दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा माना जा रहा है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने खुद C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से यहां लैंडिंग की। करीब 230 करोड़ की लागत से तैयार इस एयरबेस में 2.7 किलोमीटर लंबा रनवे, नया ATC कॉम्प्लेक्स और आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी प्रचंड प्रहार नाम का बड़ा सैन्याभ्यास चल रहा है। भारत का यह कदम चीन सीमा पर उसकी उच्च सैन्य तैयारियों का मजबूत संदेश माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया विमान हादसे की स्वतंत्र जांच की मांग पर सुनवाई जारी है। अदालत ने दिवंगत पायलट सुमित सब्बरवाल के पिता की याचिका पर केंद्र सरकार और DGCA से जवाब मांगा है। जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि पिता को यह बोझ नहीं उठाना चाहिए कि उनके बेटे को हादसे के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जांच अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है। साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि शुरुआती रिपोर्ट में पायलट को दोषी नहीं बताया गया है। बता दें 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की बोइंग 787 फ्लाइट उड़ान भरने के 32 सेकंड बाद क्रैश हो गई थी, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली धमाके पर कांग्रेस नेता आदित्य सुरजेवाला ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली में हुआ वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस से पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि बीते 11 सालों में राज्य में बेरोजगारी और आतंकी गतिविधियों में इजाफा हुआ है, क्योंकि भाजपा सरकार बेरोजगार देने में बुरी तरह नाकाम रही है। हरियाणा सरकार ने कंप्लीट फेलियर ऑफ क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ने की वजह से। आप बोलोगे बेरोजगारी का कनेक्शन से टेररिस्ट एक्टिविटी और गुंडागर्दी में क्या? जब आपके नौजवान, आपके 18, 25, 30 साल के बच्चे नौजवान के पास कोई रोजगार नहीं है, उनको खुद घर चलाना होता है, 4 रोटी घर पे देनी होती है, शादी करके बच्चे को पालना होता है, कैसे करेंगे? वो बोलेंगे सर हम तो इलीगल फैक्ट्री में भी हमें काम मिले हम तो वहां भी कर लेंगे। सर हमें खुद गुंडागर्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे आज के दिन वो ग्लोरीफाई की जाती है, बोलती है देखो मैं तो गुंडा हूं इतना बड़ा, मेरा सबसे बड़ी पिस्तौल है और है, लोग मुझे पैसे देते। लोग उससे प्रभावित होकर बोलते हैं यही इंडस्ट्री बची है, यही हम पैसे कमा सकते हैं, ये कर लेंगे। एक सोसाइटली जो सरकार का काम होता है रोजगार भी देना और दिखाना कि देखो हमने यहाँ इंडस्ट्री लगाई, यहाँ आप सेक्टर में काम कर सकते हो, ग्रोथ दे सकते हो, वो पिछले 11 साल में खत्म हो गया, क्योंकि ये भाजपा सरकार आपको जाति और धर्म पे तोड़ने में व्यस्त है। लेट्स माइक न्यूज एट 6। दिल्ली ब्लास्ट पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि सरकार ने पहले RDX और AK-47 बरामदगी के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अगर सरकार ने समय रहते संज्ञान लिया होता तो आज 12 से 13 निर्दोष लोगों की जान नहीं जाती। उन्होंने कहा है कि मरने वाले सभी साधारण और गरीब परिवारों से थे। जिस तरीके से मैं समझता हूँ कार्रवाई कर रही है, आप इसके पहले भी जो बरामदगी हुई RDX की और तमाम चीजों की बरामदगी हुई AK-47 की, और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी थी। सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए था, उस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार बैठकर इंतजार कर रही थी ये कुछ अनहोनी हो। आज हमारे देश के 12-13 लोग शहीद हुए। मैं समझता हूं कि साधारण परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोग, निर्दोष लोग जो बेचारे वहां खाना कमाने गए थे, वो आज उनका पूरा परिवार, आज हम लोग अभी एक हमारे श्रावस्ती जिले में एक उसमें व्यक्ति जो मरा है उसके दरवाजे हम लोग जा रहे हैं अभी, दिनेश। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.